नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो साथियों देखिए, अभी तक भी आपका कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि आपकी परीक्षा तिथि 21-22 जुलाई को हो पाएगी या नहीं, 14-15 जून को हो पाएगी या नहीं। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ पूरी बात क्लियर। कल मेरे पास एक कमेंट भी आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि मैम आपको पता नहीं है, शायद जो जुलाई की परीक्षा है वो 1 अगस्त में जा चुकी है। तो देखिए ना, तो अभी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, और जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आपने अपने मन में कैसे मान लिया कि परीक्षा अगस्त में जा चुकी है। अब मानने को तो आप नवंबर मान लीजिए, दिसंबर मान लीजिए, जनवरी मान लीजिए, और एक कमेंट ये भी आ रहा था कि परीक्षा दिसंबर जनवरी में जा चुकी है। तो आप अपने मन से चाहें जो चाहें वो मान लीजिए, आपके स्वतंत्र हैं। लेकिन परीक्षा, सच्चाई ये है कि परीक्षा अभी कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक आप कुछ भी मत मानिए। मेरे इतनी बड़ी सलाह मान लीजिए आप, और आप बाकी आप अपनी मर्जी के लिए स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो मानिए। क्योंकि अगर परीक्षा नहीं हुई और आपने पूरा तैयार कर लिया तो आपका एक भी नुकसान नहीं होगा, केवल आप थोड़े से होपलेस होंगे कि मैंने पूरा तैयार कर लिया, मेरा पेपर हो जाना चाहिए था, पेपर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत आप अपने मन में फ्रस्ट्रेट होंगे, थोड़ा बहुत आयोग को कोसेंगे, लेकिन कोई नुकसान आपका नहीं होगा। लेकिन आप ये मान के चले कि परीक्षा अभी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, और परीक्षा एकदम आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दी और हो गया कि परीक्षा होगी। फिर आप क्या कर सकते हो? फिर तो आप सिलेबस को एकदम मुंह में थोड़ी ना भर लिया जाता है कि भाई सब सिलेबस है, जल्दी से बुक को उठाओ, खाओ पियो, निकल जाओ, सब कुछ याद हो जाएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसलिए देखिए, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी जारी नहीं हुआ है। आप वेबसाइट पे जाकर देखिए, उस बात को सच मानिए, ना मेरी बात को सच मानिए, ना किसी दूसरे यूट्यूबर की बात को सच मानिए। अगर हम किसी दूसरे की बात को सच मानेंगे, या अपने मन में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाते हैं, या कुछ यूट्यूबर्स होते हैं ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाते हैं, कुछ न्यूज़पेपर वाले होते हैं जो ज़्यादा खबरें फैलाते हैं, अगर हम उन सब की बातों को मानेंगे तो हम नुकसान किसका करेंगे? सिर्फ और सिर्फ अपना। तो इसलिए किसी की बात ना माने। दूसरी बात, कुछ लोग ये कह रहे थे अब तो पढ़ाई में मन भी नहीं लगता। तो ये बात से मैं आपकी से सहमत होंगी कि भाई 2 साल हो गए, 2022 के जून में आई थी ये भर्ती, तो 22 चलो आधा चला गया, फिर 23 पूरा चला गया, 24 पूरा चला गया, और आधा 25 भी आ गया। तो कब तक पढ़े बंदा, कब तक? तो उसके धैर्य की सीमा भी एक समय ख़त्म हो जाती। लेकिन जो इस धैर्य को बना कर रखेगा, सफल वही होगा। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि आप लोग इस समय अपने धैर्य को ना छोड़ें, ना ही किसी की बातों में आएँ। अभी आप अपनी मेहनत करते रहें। कुछ लोग ऐसे हैं, उन पे फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो उस न्यूज़ को देखते ही नहीं हैं। वो ही केवल इतना मानते हैं कि जितनी दिनों में मेरे पेपर हो रहे हैं मैं उतना बार बार रिवीजन करूं ताकि मैं अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकूं। वो किसी प्रकार के किसी भ्रम में नहीं है, और जो लोग भ्रम में हैं सीट उनकी चली जाएगी, और जो भ्रम में नहीं है सीट वो मार के ले जाएंगे। तो नुकसान केवल और केवल थोड़ा सा जो इधर उधर की खबरें सुनते हैं उनका होगा, सिंसियर स्टूडेंट्स का कोई नुकसान नहीं होगा। तो आप लोग ये ना माने कि परीक्षा नवंबर में जा चुकी है, आप लोग ये ना माने परीक्षा जनवरी में जा चुकी है। आप केवल इतना माने कि आपकी परीक्षा अपने नियत समय पर 14-15 मई और 20-21 जुलाई को हो जाएगी। अगर आप इस प्रकार के भ्रम में रहेंगे कि परीक्षा भी नहीं हो पाएगी तो नुकसान आपका होगा, किसी और का। अगर आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो सीट आपकी हो जाएगी, बाकी कोई आपकी सीट नहीं ले जा पाएगा। किस्मत में नौकरी है तो 100% मिलेगी भी, कोई नहीं छीन पाएगा। आप ऐसा करिए ना, बढ़िया से प्रैक्टिस सेट लगाइए, आप प्रैक्टिस करिए बार बार, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमको लगता है हमने तैयार कर ली, पर जब रिवीजन की बारी आती तो हम भूल जाते हैं सब कुछ। और नहीं माने तो आप मेरी बात पे एक बार फिर से पूरी बुक को पढ़िए और पूरी बुक का रिवीजन करिए। आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ें मेरी अभी क्लियर नहीं है और मुझे उनको बार बार रिवीजन की ज़रूरत है। तो आप इतनी बार रिवीजन कर लीजिए कि चाहे परीक्षा जुलाई में हो, अगस्त में हो या जनवरी में हो, एक सीट आपकी कोई भी ना छीन पाए। इसी मोटिवेशन के साथ आप पढ़ते रहिए, और देखिए जो आपके हाथ में है आप कर वही सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए अभी इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन आयोग से नहीं मिली है कि परीक्षा आपकी हट रही है, और जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है तो आप भी अपने मन में किसी प्रकार की कोई भ्रांति को मत बैठाइए।
जैसे मैं इंग्लिश की हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ, रंजीत सिंह का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, अरोड़ा जी का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसको बार बार पढ़िए, उसको करिए, तो आप अपनी सीट एक सुनिश्चित कर पाएंगे। और भी मार्केट में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, आप उनको करिए, आपकी एक सीट परफेक्ट हो जाएगी। और अगर ऐसे आपने किया तो आपको अपनी सीट मिल जाएगी, आपको मुकाम मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं यही है, क्योंकि देखिए सरकार को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी और को, यूट्यूबर को फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी अखबार वाले को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तैयारी आपने की है, मेहनत आपने की, तो फ़र्क आप पर पड़ेगा। 3 साल आपके लगे हैं। अरे 3 साल में तो IAS PCS निकाल देते TGT PGT वाले अभ्यर्थी, लेकिन ये तो सरकार की नीतियाँ हैं जिनकी वजह से छात्र दुखी हैं, परेशान हैं, और लोगों को लगता है कि कुछ कर ही नहीं रहे, ये तो नाकारा निकम्मा है, लेकिन जो पे बीतती है वही जान पाता है। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हो, अगर कोई नई खबर होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, सफलता ज़रूर मिलेगी।